गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक पर्यावरण और पर्यावरण की अधोगति और उसके कारण। तो आज 1 जुलाई है, हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का और हम आज बात करेंगे अपने पर्यावरण के बारे में और उस पर्यावरण की अधोगति किस तरह के से हो रही है, मतलब अधोगति मतलब उसका नुकसान कैसे हो रहा है, उसके कारण क्या क्या रीज़न्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इकोनॉमिक्स का। ये ज़्यादातर सभी क्लासेस में पूछा जाता है। आप इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए और हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए लोग आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों की भी हेल्प करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण की परिभाषा उन सभी दशाओं तथा उनके परिणामों के रूप में दी जाने वाली जिनका मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे भूमि, पानी, जलवायु, पर्वत, खनिज, पौधे, पशु आदि। तो पर्यावरण क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं और उनका जो मानवीय जीवन पर इफ़ेक्ट पड़ता है वो सारी चीज़ें पर्यावरण है, ठीक है ना। जैसे कि भूमि एक पर्यावरण है, पर्यावरण का वो है पर्यावरण का एक हिस्सा है भूमि, पानी है, जलवायु है, पर्वत है, खनिज है, पौधे हैं, पशु हैं, ये सब पर्यावरण के हिस्से हैं। ये सब चीज़ें पर्यावरण में आती हैं, ठीक है ना। अब पर्यावरण की जो अधोगति है उसके हम कारण देखते हैं। अधोगति मतलब उसको जो जिससे भी नुकसान पहुंच रहा है, अधोगति हो रही है पर्यावरण की, उसके कारण देख लेते हैं। पर्यावरण अधोगति कारण नहीं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। अधोगति तब उत्पन्न होती है जब पर्यावरण को संभालने की क्षमता को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण द्वारा तथा अत्यधिक कूड़े करकट की उत्पत्ति द्वारा चुनौती दी जाती है, ठीक है ना। अधोगति जब होती है पर्यावरण की, जब प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से यूज़ नहीं किया जाता और उनका शोषण किया जाता है। जैसे पर्यावरण के ऊपर कूड़ा करकट फेंक देना, या फिर अपने पानी को वेस्ट कर रहे हैं उसको, है ना। और लकड़ी मतलब पेड़ काट रहे हैं बिना वजह, ठीक है ना। उन पे इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो अपने पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं जो लोग, उसको अधोगति कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके कारण रीज़न्स क्या क्या हैं अधोगति के, हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला रीज़न है जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट हर चीज़ का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है और यहाँ पे भी ये जनसंख्या विस्फोट एक कारण बन रही है। जनसंख्या विस्फोट मतलब पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना पॉपुलेशन को। पर्यावरणीय अधोगति के मुख्य कारणों में एक जनसंख्या विस्फोट है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया जिससे भूमि का शोषण हुआ है। अब हमारे इंडिया में रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम भूमि को मतलब जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो हमें अब पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, उनको वहाँ पे हटाकर वहाँ पे लोग अपने घर बनाएंगे रहने वहने के लिए, जो भी इंडस्ट्री वगैरह जो भी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका शोषण करेंगे ज़मीन का। तो जनसंख्या विस्फोट की वजह से हमारा जो भूमि का शोषण होता है। अब सेकंड रीज़न हमारा आता है पर्यावरण अधोगति का जो कारण है, गरीब जनता। गरीब जनता जो है, पॉवर्टी ऑफ द मैसेज। पर्यावरण अधोगति एक बड़ा कारण निर्धनता है। निर्धन लोग अपनी जीविका के लिए पेड़ काटते हैं, लकड़ी ईंधन के रूप में बेचते हैं, ठीक है ना। अब गरीब लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के जो पेड़ हैं उन सबको काट लेते हैं। उनके पास रोज़गार तो होता नहीं है ना। अब उनको सबको काट लेते हैं, उनको काट के लकड़ी बेच देते हैं, उससे अपनी जीविका चलाते हैं। अब पेड़ काट देते हैं, उससे हमें कितना नुकसान होता है। एक पेड़ को बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो लोग होते हैं उसको 1 सेकंड में काट देते हैं, है ना। तो उससे हमारा एक तो हमारा ऑक्सीजन का जो हमें मिल रही है उस पेड़ से, वो हमें नुकसान हुआ ऑक्सीजन का। दूसरा, हमें उससे जो फल मिल रहा है, जो फ्रूट मिल रहा है, उसका नुकसान हुआ और ऊपर से उसका शोषण हुआ हमारे पर्यावरण का। तो जो गरीब जनता है वो ऐसा काम करते हैं, गरीब लोग जो होते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो लकड़ी काटते हैं, उनको बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो गरीबी भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है।
थर्ड पॉइंट है बढ़ रहा शहरीकरण। शहरीकरण जो बढ़ रहा है उसके कारण भी एक रीज़न है जो हमारा पर्यावरण अधोगति हो रही है। शहरीकरण क्यों बढ़ रहा है? लोग ज़्यादा शहरों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, लोगों का रहन सहन अच्छा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है। तो शहरीकरण बढ़ रहा है, उसके कारण जो लोग गाँवों से शहर में आ रहे हैं या फिर गाँवों को अपने शहर में बदल रहे हैं। अब गाँवों में क्या होता है, वहाँ पे बाग होते हैं, खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो उनका जो शोषण करते हैं वो उनको शहर बना देते हैं, गाँवों को शहर बना देते हैं। तो वहाँ जितने भी पर्यावरण के जो चीज़ें हैं, तत्व हैं, उन सबका शोषण करते हैं। उसके बाद में वो उनको शहरीकरण में बदल देते हैं गाँवों को। और जो भी ठीक है ना, तो जो शहरीकरण है उसके ये भी इसका मेन रीज़न है। शीघ्रगामी औद्योगिकरण। वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने में शीघ्रगामी औद्योगिकरण का भी अंशदान है। औद्योगिकरण धुआं तथा औद्योगिक अपशिष्ट क्रमशः वायु तथा जल प्रदूषण के उभरते हुए मुख्य स्रोत हैं। शीघ्रगामी औद्योगिकरण, जो औद्योगिकरण हो रहा है वो भी एक इसका बहुत प्रदूषण का कारण बनता है, प्रदूषण को शोषण पहुंचाने का। और इसका ये कारण इसलिए बनता है क्योंकि जब हम अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उससे धुआं होता है, हमारे प्रदूषण को नुकसान पहुँचाता है। और उससे जो भी कूड़ा करकट फैलता है वो हमारे पानी में जाता है। तो इससे हमारे आसमान में जितने भी वो होते हैं कण वण चले जाते हैं, मतलब धुएं से प्रदूषण, वायु एयर पोल्यूशन होता है और हमारा वाटर पोल्यूशन होता है औद्योगिकरण से। तो ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। परिवहन वाहनों की बहुलकता। परिवहन वाहनों की बहुलकता ने भी ध्वनि तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि करी है। जो हमारा जो परिवहन है, जो हमारे यातायात के साधन हैं, उनसे भी हमारा प्रदूषण फैलता है जिससे पर्यावरण क्षति पहुंचती है। ठीक है ना। 6th पॉइंट है नागरिक मानदंडों का अवहेलना। नागरिक मानदंडों की प्रति उच्च निरादरता भी एक संबंध में एक अन्य कारण है। तो फ्रेंड्स, यही हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड if you have any query of other subject, you can comment down. I will help you. Thank you so much. Bye bye. Take care.